हाय गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं ना कुछ सोच रहा था। जैसे कि आज मैं जब सुबह सुबह उठा तो यहाँ पे ना कुछ दूरी पे रीवा से थोड़ी दूरी पर मेरे एक रिलेटिव रहते हैं जिनका यहाँ पे घर है, गांव है, और रीवा से थोड़ी दूरी पर है। समथिंग आप समझ लीजिए कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का अंतर है। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी कि यहाँ के जो लोग हैं ना, उनके पास इनकम का साधन ज़्यादा है नहीं। मतलब उन जॉब करते हैं, बिजनेस भी बहुत कम लोगों के पास है, मतलब कुछ नहीं है उनके पास ना। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन द सेंस उनके पास ज़मीन है। और यहाँ की ज़मीन गाइस, जैसे कि लगता है कि गांव की जो ज़मीन है ना 1000 रुपये स्क्वायर फीट है। मतलब आप समझ लीजिए 3 लाख रुपये डिसमिल यहाँ की प्रॉपर्टी का रेट है। और सेकंड थिंग ये आ जाती है कि मैंने एक चीज़ देखा है कि यहाँ के लोगों को देखा कि उनका लाइफ में एक ड्रीम है कि घर बनाना है, अच्छा घर बनाना है एंड एक गाड़ी लेनी है 4 व्हीलर। तो उसके लिए वो लोग ना अपनी ज़मीन मतलब बेच रहे हैं। तो उससे ये मेरा कहने का मतलब नहीं है कि ज़मीन बेच के घर बनवाना, गाड़ी लेना बुरी बात है, नो। इससे ये चीज़ समझ में आती है कि यहाँ के जो भी लोग हैं, मतलब मिडिल क्लास फैमिली जो भी लोग बिलोंग करते हैं, जो इंडिया की हम बात कर रहे हैं, उनका लाइफ में एक सपना होता है, गोल होता है कि हम एक घर बनवाएं। तो आपको पता है कि एक अच्छा घर बनाने के लिए कम से कम 40 से 50 लाख रुपए का नीड होता है, राइट। उसके अलावा एक अच्छी गाड़ी लें, अच्छी गाड़ी के लिए कम से कम आपको 25 से 30 लाख रुपए का बजट होना चाहिए। उसके साथ अच्छे कपड़े और एक अच्छा फ़ोन, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे पाना। तो आपको पता है कि इन सब चीज़ों के लिए कम से कम आपकी जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो 2 से 3 लाख रुपए होनी चाहिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हालात है उसको देखते हुए, अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, तो ऐसी कोई जॉब नहीं है जो ये सब सारे सपनों को पूरा कर सके, करने में मदद करे। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि उसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, फिर आपको पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, फिर आपको ग्लैमर की दुनिया में जाना पड़ेगा। लेकिन तीनों ही चीज़ों में जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, राइट। क्योंकि कुछ लोग ही निकल पाते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से जो ऊपर की तरफ जा पाते हैं इनमें, और खासतौर पर ग्लैमर की दुनिया में जो लोग बड़े महानगरों से बिलोंग करते हैं, वो भी बहुत कम लोग जा पाते हैं। और जो गांव के लोग हैं, छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, वो नहीं जा पाते। उसके पीछे एक ये रीज़न है कि उनके पास ना उतनी साधन नहीं है कि अपनी लाइफ को बिल मेंटेन तरीके से मैनेज कर सकें और आगे की तरफ अपना इन्वेस्टमेंट करके अपनी लाइफ को आगे ले जा सकें। तो इससे ये देखने को मिल रहा है कि जो अमीर है ना वो और अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। तो ये हमारे समाज का ना सबसे बड़ा इशू बन चुका है। तो इसको लेकर ना कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ कर रही है, और ना कोई जिसको भी पार्टी का आप देखोगे तो सब अपने अपनी राजगद्दी के लिए लड़ रही हैं। लोगों के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। और इबरी मिडिल क्लास फैमिली का ये सपना है, इबरी मिडिल क्लास फैमिली का। कुछ लोग जो हम अगर इसके नीचे आते हैं तो लोगों का सपना है कि 2 से 4 कमरा पक्का मकान बन जाए। उनका वो भी बनाने की क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज आप उनके पास ना इनकम नहीं है, क्योंकि मजदूरी कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा ठेला लगा के अपने घर को पाल रहा है। तो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। सो मेरा एक छोटा सा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं बता पाऊँ कि मिडिल क्लास फैमिली कैसे सर्वाइव कर रही है और जो उनके नीचे जो पब्लिक है वो कैसे सर्वाइव कर रही है, राइट। थैंक यू।